धर्म ग्रंथों में एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से वरुथिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। प्राचीन समय की बात है। उस समय अयोध्या नगरी में राजा मांधाता नाम के एक बहुत ही महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा मांधाता सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे और अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट रहते थे। राजा मांधाता का जीवन बहुत ही सादा और धार्मिक था। वे प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करते और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। पूजा के बाद वे दान पुण्य करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। वे मानते थे कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करना भी है। उनके राज्य में कभी किसी को दुख नहीं होता था। खेतों में भरपूर फसल होती थी, व्यापार अच्छा चलता था और लोग शांतिपूर्वक जीवन बिताते थे। राजा की न्यायप्रियता के कारण दूर दूर से लोग उनके राज्य की प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा मांधाता के मन में विचार आया कि उन्हें कुछ समय जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि यदि वे भगवान की सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलेगी। इस विचार के साथ राजा एक दिन जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और शांत था। वहां बड़े बड़े पेड़ थे, पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थी और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती थी। राजा ने एक शांत स्थान चुना और वहां बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने कई दिनों तक कठोर तपस्या की। वे भोजन और आराम की चिंता किए बिना भगवान का स्मरण करते रहे। एक दिन जब राजा ध्यान में लीन थे, तभी वहां एक भयानक भालू आ गया। वह भालू बहुत भूखा था और जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था। भालू धीरे धीरे राजा के पास आया और उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। वह राजा को खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजा उस समय गहरी तपस्या में थे, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। राजा के मन में केवल भगवान विष्णु का नाम था। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य सुदर्शन चक्र था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाकर उस भालू को मार दिया और राजा की रक्षा की। लेकिन तब तक राजा का हाथ बहुत घायल हो चुका था। जब राजा का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। भगवान को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। राजा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी जान बच गई, लेकिन मेरा हाथ बहुत घायल हो गया है। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा मांधाता, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी दुख दूर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें वरुथिनी एकादशी का व्रत करना होगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि यह व्रत बहुत ही पवित्र है और इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान की आज्ञा सुनकर राजा मांधाता ने तुरंत निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करेंगे। समय आने पर राजा ने इस व्रत की तैयारी शुरू की। एकादशी के दिन उन्होंने सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। राजा ने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान का नाम जपते रहे। उन्होंने गरीबों को दान दिया और रात भर भगवान की भक्ति में जागरण किया। राजा की भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु फिर से प्रसन्न हुए।
व्रत के प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे राजा का घाव ठीक होने लगा और कुछ ही समय में उनका हाथ पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा मांधाता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। इसके बाद राजा अपने राज्य लौट आए और उन्होंने अपनी प्रजा को वरुथिनी एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा की बात सुनकर पूरे राज्य के लोग इस व्रत को करने लगे। धीरे धीरे इस व्रत की महिमा चारों ओर फैल गई। कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। इस व्रत से धन, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है और भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना गया है। जो भी भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ वरुथिनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा समाप्त होती है।